सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जल देवता। और जब हम पढ़ेंगे तो जैसे मैम ने अंडरलाइन किए हैं कठिन शब्द, वैसे आपको भी अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो मेरे साथ निकालिए पेज नंबर 65, पाठ 4 जल देवता। एक मछुआरा था। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला। उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था मछुआरे का? फिलिप। वह बहुत गरीब था। मछलियां पकड़कर वह अपना तथा अपनी पत्नी का पेट भरता था। वो जो भी मछलियां पकड़ता उन्हें बेचकर अपने लिए और पत्नी के लिए खाना लेकर आता था। ठीक है, कभी उसके हाथ 8-10 मछलियां आ जाती तो कभी एक भी हाथ नहीं लगती। कभी उसके पास बहुत सारी मछलियां आ जाती और कभी एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। एक बार ऐसा हुआ कि उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। पेज नंबर 66 निकालेंगे। उन्हें 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा, यानी उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह मछली अवश्य पकड़ेगा। निश्चय मतलब पक्का इरादा। उसने पक्का इरादा किया कि आज वह मछली अवश्य मतलब ज़रूर पकड़ेगा। फिलिप नदी के जल में कांटा डालकर बैठ गया। ये दिख रहे हैं आप, इसे कहते हैं मछली पकड़ने वाला कांटा। बैठे बैठे उसे बहुत देर हो गई। निराश होकर वह कांटा निकालने ही वाला था। उसे लगा कि शायद अब कोई मछली नहीं फंसेगी, तो वो निराश हो गया। और जब वो कांटा निकालने ही वाला था कि उसे लगा कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से कांटा बाहर खींचा। उसके कांटे में एक बड़ी और सुंदर मछली फंसी थी। कैसी थी मछली जो फंसी थी? वो बड़ी और सुंदर। फिलिप खुश हो गया। जब 2 दिन से भूखा था और बड़ी और सुंदर मछली फंसी तो फिलिप खुश हो गया। उसने जब मछली को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मछली को उसने बाहर निकाला और ध्यान से देखा तो उसे लगा कि मछली रो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगले पेज पे आएंगे, पेज 67। फिलिप को लगा कि मछली जीवनदान मांग रही है। जीवनदान मतलब जब कोई प्रार्थना करता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, है ना? तो उसको भी लगा कि मछली कह रही है कि मुझे मत मारो। अब फिलिप उलझन में पड़ गया। उलझन में पड़ना मतलब जब समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना है। एक ओर तो वह 2 दिन से भूखा था, दूसरी ओर मछली की आंखों में आंसू थे। उसका मन कहने लगा, क्या उलझन थी फिलिप को कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मछली को बेचकर खाना लाऊं या मछली को वापस पानी में छोड़ दूं। उसका मन कहने लगा, एक दिन की भूख और सहन कर ले, मतलब एक दिन और भूखा रह जा। बेचारी मछली को पानी में ही छोड़ दे। और मछली को क्या कर दे? पानी में वापस छोड़ दे। आखिरकार मतलब अंत में फिलिप ने मछली को छोड़ दिया। फिलिप ने क्या किया? मछली को वापस पानी में छोड़ दिया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। तभी जल में से एक राजकुमार प्रकट हुआ। प्रकट होना मतलब सामने आना। वह फिलिप से बोला, मैं जल देवता हूँ। जब राजकुमार बाहर आए पानी में से तो उन्होंने क्या बोला? मैं कौन हूँ? जल देवता हूँ। अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है। आइए निकालिए पेज नंबर 68। तुमने जिस मछली को तरस खाकर मतलब दया दिखाकर
पानी में छोड़ा था वह मैं ही हूँ। जल देवता कौन थे? वही बड़ी और सुंदर मछली जिसे फिलिप ने वापस पानी में छोड़ दिया था। फिलिप ने जल देवता के आगे हाथ जोड़ लिए। जब फिलिप को पता चला कि वो जल देवता हैं, तो उसने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। जल देवता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मतलब खुश। जल देवता ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लो यह हीरा। और उन्होंने उसे क्या दिया? हीरा दिया। इस हीरे से जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने कहा, इस हीरे से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। फिलिप ने जल देवता से वह हीरा ले लिया। फिलिप ने क्या किया? जल देवता से वह हीरा ले लिया। हीरा देकर जल देवता पानी की लहरों में गायब हो गए। और हीरा देने के बाद जल देवता ने क्या किया? पानी की लहरों में गायब हो गए। फिलिप हीरा पाकर प्रसन्न हो गया। फिलिप हीरा पाकर बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसकी गरीबी मिट गई थी। अब उसकी क्या हो गई थी? गरीबी मिट गई थी। क्योंकि अब वो जो भी चीज़ चाहता था वो पा सकता था। किससे? उस हीरे से। ठीक है, आइए नीचे देखिए, आपको ये पीले रंग का बॉक्स दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है। बच्चों, दूसरों का भला करने का परिणाम सदा अच्छा ही होता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस पाठ से क्या सीखा? कि जो दूसरों का भला करते हैं उसका नतीजा सदा, परिणाम मतलब नतीजा, और सदा मतलब हमेशा कैसा होता है? अच्छा ही होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ और इस पाठ की कहानी पसंद आई होगी, तो इसे रोज़ पढ़ें और समझें। धन्यवाद।